आपका आज कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था, लगातार हम मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों आपका हिंदी का पेपर गया कैसा है पहले ये बताइए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी के इस पेपर का सॉल्यूशन। जैसे ये मेरे पास जो है इसका कोड जो पेपर है 1201 वाला पेपर है मेरे पास, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ओके, हो सकता है जो मैं इसमें क्वेश्चन बताऊं वो आपके पेपर में आपके अलग हो। ओके, क्योंकि 4 सेट में पेपर आ रहे हैं, हर जिले में के अलग अलग सेट आ रहे हैं। ओके, अगर आपके पास ये पेपर तो उसका सॉल्यूशन आप मिला लीजिए। बाकी 1-2 सेट और मैंने देखे तो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई थी, सब उन्हीं में से क्वेश्चन थे। ओके, और मैं आपको एक प्रूफ भी दे सकता हूँ। ओके, बाकी अगर आप क्या तैयार करके गए होंगे तो फिर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प था उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर क्या है उषा का जादू टूटता है। हर प्रकार से आपको बताया था। जब मैं आपको क्या वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा रहा था तब भी मैंने आपको ये कवर कराया था। क्वेश्चन आंसर जब बताया था तब भी हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे। फिनिश है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, पहले ही बताया था। जितने रस होते हैं आपके 10 रस है, सभी के आपको स्थायी भाव पढ़ के जाना, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। शोक रस का करुण रस। ओके, ये मैंने क्या है पीडीएफ दिए स्टूडेंट से, उसका मैं आपको प्रिंट आउट लेकर उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, भक्तिन पाठ के रचनाकार तो कौन है, महादेवी वर्मा। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि 2 से 3 नंबर का आपको जरूर पूछा जाएगा। और अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो ही गई है, आगे आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो भी इन बात को आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आपके अध्याय हैं, चाहे काव्यखंड गद्य खंड हो चाहे बितान हो, सभी अध्याय में जो भी आपके अध्याय उनके लेखा का और कभी याद करके रखना है। पूछा जाएगा ही किस प्रकार का शब्द है, ही आपका निपात शब्द है। आपको स्कूल जाना ही होगा। हम वाक्य में क्या दे रहे हैं, जोर देने के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ही का। ठीक है, निपात शब्द है। इस प्रकार से मैंने आपको बोल बोल का कई बार बताया भी था। ओके, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, केशव प्रथम वीर ने किया। ओके, बितान का जब इंपॉर्टेंस जब मैं आपको तैयारी करा रहा तब मैंने आपको इसे कवर किया था। रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है, बिल्कुल आसान बताया। रेडियो को क्या कर सकते हैं हम, केवल सुन सकते हैं, इसलिए हमारा ये आपके श्रव्य में जाएगा। बितान में देखिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताया भी था। मराठी भाषा का जूझ लिखी गई किसमें किया, अंडरलाइन भी से किया गया था, तो केशव प्रथम वीर ने। ओके, बाकी देखिए दो थोड़ा हटके हैं, उनको ही मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। बाकी तो ये सब आपको कई बार मैं आपको इन सब चीजों को बताया था। ओके, फिर रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। बात सीधी थी पर कि किसके, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। रुबाइयां भाषा का छंद है, तो ये आपका अरबी फारसी। अब ये मॉडल पेपर में हमने कवर किया था, मॉडल पेपर में दिखाता हूँ, लेकिन अब ये मैंने जो कवर किया था सही विकल्प में, जबकि यहाँ आपका है रेगिस्तान। ओके, तो किसका है, उर्दू फारसी का आपका भाषा का छंद है। बाजार दर्शन किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाएं, क्षेत्रीय शब्द। सिल्वर वेंडिंग पाठ में यशोधर बाबू की सिल्वर वेंडिंग मनाई जा रही है। संपादकीय को किसकी आवाज माना गया है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना गया। अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट में कवर कराया था। ये आपको देखिए यहाँ भी अंडरलाइन किया गया था, संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सत्य उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखिए फिर आगे उस कवि से संबंधित आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि उषा कविता के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ओके, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन क्या लिखा, भ्रांतिमान अलंकार होता है, इसलिए आपका असत्य हो रहा है। ओके, विरोध का ना होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार का असत्य। शिशिर के फूल को कोमल होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था। ओके, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, रचना। ओके, अब ये तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाले, इस प्रकार से आपका हो रहा है। ओके, ब्लैक रचना मैंने बताया, रचना यानी 3 शब्द से 3 अक्षर हैं, तो रचना। अर्थ के अर्थ 8 ऐसे आपको बताया था। आनंद की पाठशाला प्रातः 11 बजे लगती थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविजन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेलीविजन तो आपका अभी आया। ओके, पहले सबसे पहले अगर ये कहता है कि समाचार पत्र क्या है, प्राचीन माध्यम है, तो आपका सत्य होता है। ओके, लेकिन टेलीविजन कह रहा है, इसलिए आपका असत्य होना चाहिए। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। जितना मैंने बहुत ज़्यादा हमने क्या गहराई से पढ़ा था, हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन कराया था, लेकिन इतना ज़्यादा आपका डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। ओके, पतंग, तो पतंग किसकी लिखा, आलोक धनवा का। देखिए एक ये आपका आ गया, एक यहाँ आपसे पूछा जा रहा है और एक आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको जितने भी अध्याय हैं उनके आपको लेखक हैं कभी वो जरूर करके रखना है। 2 से 3 नंबर का आता है, और देखिए आ भी रहा है। भोर का नव, तो राग से लीपा हुआ, यही संबंध है अब जोड़ी में। शब्द गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहलवान की ढोढ़क किसने लिखा, फड़श्वरनाथ रेणु। फिर देखिए आ गया आपका
उससे अध्याय संबंधित। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही चुकी है, आपसे बना नहीं बना वो आप जानते ही होंगे, लेकिन आगे आपकी बोर्ड परीक्षा है, उसके लिए आपको इन बातों को फोकस करना है। पहलवान की ढोलक तो फणेश्वर नाथ नायडू। व्यंग्यार्थ तो व्यंग्यार्थ में होता है व्यंजना शब्द शक्ति में, तो हो जाएगा 5वां। फिर नरप्पा हो जाएगा तो आनंदा, तो हो जाएगा 6वां। कविता का पहला उपकरण, कविता लेखन का पहला उपकरण होता है आपका शब्द, तो हो जाएगा आपका 7वां। ये हो जाती है जोड़ी। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आ जाता है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, सब घर एक कर देना कौन जानता है। कविता के बहाने वाले से लिया हुआ है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने। आपने ये लाइन पढ़ी होगी, आपको माइंड में आ रहा होगा अगर आपने ये कविता पढ़ी होगी। तो जानता है तो बच्चा जानता है। ओके, लाइन में आपको एक बार बोल दे रहा हूं तो आप बुक में भी दिखेगा कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने यानी बच्चे जानते हैं। तो ये होगा वो कविता बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, जिसमें नहीं पूरा पढ़ के आपको बताया तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से लाइन याद है मुझे तो इसलिए वो बन रहा है। तो हो जाएगा आपका कौन जानता है तो बच्चे ही जाने यानी बच्चे जानते हैं। ओके, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे हो जाएंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। बाकी पूरा नाम लिखा होगा तो और अच्छी बात है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह ने अज्ञे। ओके, भक्तन की कितनी कन्याएं थी या कितनी पुत्रियां थी, तो 3 पुत्रियां थी। ओके, तो 3 हो जाएगा। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। ये आपको बताया था, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कहानी में कितने तत्व होते हैं, तो 6 तत्व होते हैं। और क्लियर कर लीजिएगा। अतीत में दबे पांव किसकी रचना, देखिए फिर पूछ लिया गया है कि लेखक और उसके अध्याय और लेखक के संबंध। ओके, तो ये अतीत के दबे पांव किसने लिखा, ओम थानवी ने। तो हो जाएगा ओम थानवी की रचना है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला, तो गोवा में खुला। ये भी हमने देखा था। टोटल 232 आते हैं ऑब्जेक्टिव। 32 में 32 नहीं कहूंगा, लेकिन 30 प्लस दोस्तों जो मैंने आपको टॉप 100 प्लस वस्तुओं की प्रैक्टिस कराई थी उनमें में से सब थे। ओके, अब क्वेश्चन आंसर भी आपको जो तैयार कराया था, देखिए ये तो आपको मॉडल पेपर में बताया था, छायावाद की विशेषता और प्रतिवाद की विशेषता तैयार कराया था। ओके, टॉप 50 भी आपने तैयारी किया, केवल मॉडल पेपर ही पढ़ के गए होंगे तो भी आपका दिया है। छायावाद की विशेषताएं, प्रतिवाद की 2 कवि बताए थे तब आपको विशेषताएं बताई थी। ओके, तो बच्चे किसकी आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, देखिए उसी क्रम में दिया हुआ है, उसी क्रम में दिया हुआ। 7वें नंबर बताया बच्चे किस भाषा की बात हो नीड़ों झांक रहे हैं, मॉडल पेपर ने जैसा बताया उसी हिसाब से आपका आया है। फिर खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, ये तो बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन था, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। ओके, फिर खंड काव्य महाकाव्य में अंतर आप यहाँ कर लिया होगा। तो देखिए रस से बताया तो रस तो श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण आपका पूछे, कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण आया है। हमने तो क्या कभी सभी छंद में आपको बता दिए, अलंकार भी पूरे आपके तैयार करा दिए। कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर पूछ लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं मैंने दोस्तों आपको यहाँ नाटक और एकांकी में अंतर आपको यहाँ तैयार कराया था, जो आपका यहाँ पूछा जा रहा है। ओके, और ये मैं केवल मॉडल पेपर की बात करूँ, टॉप 50 में देखेंगे तो सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है पूरे अथवा शायद टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मॉडल पेपर से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेखक को सृष्टि के कालजी अवधूत क्यों कहा है, मॉडल पेपर जी की मॉडल पेपर देखिए आप, सृष्टि के कालजी अवधूत क्यों कहा गया है, मतलब ऐसे ही भाई को हैकर नहीं कहा जाता। पूरे क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब से आपके सेट किए थे। ओके, शब्द युग में किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। अब इधर शब्द शक्ति की बताना है आपको। ओके, तो ये सब आपको कहना टॉप 50 में कवर कराए थे। लोक मुहावरे लोकोक्ति में अंतर पूछा जा रहा है, सब आपको यहाँ टॉपिक कवर कराए थे। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए तो 8 प्रकार के होते हैं। अब नहीं बनेगा तो ये तो आपका सिंपल था मुहावरे लोकोक्ति वाला। ओके, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, देखिए मॉडली पेपर आप देख लीजिए, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, तो मॉडली पेपर से आ रहे हैं। बाकी टॉप 50 में जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपको मिल जाए, हर क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये सब क्वेश्चन पूरे क्रम से तैयार कराए हैं। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, विशेष लेखन किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन हम देखे थे। इसके साथ यहाँ मैंने आपको मैंने फोकस किया था रघुवीर साहब पर, तो ये आया है, और यहाँ फोकस किया था हरिजारी प्रसाद द्विवेदी में, तो ये आपको देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में मैंने आपको यही मेंशन यहाँ किया था, रघुवीर साहब और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो इस पर भाव पल्लवन आया है। तो भाव पल्लवन कराते समय मैंने आपको कहा सब एक साथ पूरे प्रैक्टिस कराए थे। जब मैं आपको बैर क्रोध आचार का मुरब्बा समझा रहा था उसी समय ये परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये आपका पूरा सिंपल दिया हुआ है, पूरी चीज़ें आपको यहाँ बताई हुई थी। ओके, फिर नेक्स्ट है, अब ये तो देखिए आप पढ़े थे गद्यांश का अभ्यांश बताया था, सिंपल ही आपका रहने वाला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और सिंपल ही आपका आया है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा जा रहा है, तो देश प्रेम, इसका मेन आपका शीर्षक रखना चाहिए आपको देश प्रेम। ओके, बाकी और भी आप यहाँ तो और भी कई शीर्षक सेट हो जाते हैं, पता है। राष्ट्रीय भावना में किसका विशेष स्थान है, तो राष्ट्रीय भावना में सौर भाव का विशेष स्थान है, लाइन सीधा दिया हुआ है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ, सुदीर्घ, तीर्थ यानी हो तो बड़ा, सु लग गया तो और बड़ा। ओके, तो यानी सुदीर्घ यानी बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा या बहुत विस्तृत सुदीर्घ शब्द का अर्थ हो जाता है। ओके,
फिर आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, फैंसी चीज़ों का बहुत आयत आराम से मदद देती हैं बल्कि खलल कर देती हैं। तो जैसे हमने फैंसी चीज़ की बात देखा, ओके, तो इससे किससे संबंधित है, हमारे बजाज दर्शन जयनंद कुमार से। फिर नेक्स्ट वाले हम देखें तो ये हमारा काले मेघा पानी दे से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट मेरे जोधन में आग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, किससे, आत्म परिचय से हरिवंश राय बच्चन है, जोर जबरदस्ती की चूड़ी मर गई, सिंपल आपका रहने वाला। बाकी देखिए ये दोनों मैंने आपको बताए थे मॉडल पेपर में, जो मैंने केवल 2 ही आपको दिए थे, जल की अनियमित आपूर्ति के लिए और बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। देखो वही आया यहाँ, बस यहाँ बड़ी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए शादी लिख दी। ओके, उन्होंने मैंने यहाँ भाई की शादी कराई थी, इन्होंने बहन की शादी के लिए कहा जा रहा है। ओके, बाकी देखिए जल की आपूर्ति के लिए, जल की आपूर्ति के लिए मैंने भी आपको तैयार कर, जो मॉडल पेपर 2 दिए वही आपको रख दिया गया है। ओके, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने प्रयास किया है कि आपका क्वेश्चन पेपर मैं सेट कर दूँ, ताकि दोस्तों आप अच्छे से तैयार करके अच्छा स्कोर कर सके। ओके, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। वहाँ से देखिए जल, यहाँ आपका प्रदूषण की समस्या और समाधान का बताया था, ये आपका दिया हुआ प्रदूषण की समस्या वाला। ओके, वाला मैंने फोकस किया था निबंध, वो आपका यहाँ रखा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हमने तैयारी की थी और काफ़ी ज़्यादा हम क्या है इसमें सफल हुए हैं। अगर मैंने जो आपको क्वेश्चन कहा था तैयार करने के लिए तैयार किए हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अब आगे आपके जो रसायन शास्त्र का पेपर है, इतिहास का पेपर है, लेखा शास्त्र का पेपर है, उसमें मैं आपको इसी पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन बता सकूं। आपको क्या तैयार करते जाना और अपने हिसाब से भी आप पढ़ते जाइएगा। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।